नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम इस वीडियो में परीक्षा कैलेंडर को लेकर। आज हिंदुस्तान पेपर में ये जानकारी दी गई है कि राज्य में 1,95,000 सरकारी नौकरी के लिए विभिन्न आयोगों को रिक्तियां भेज दी गई है और चयन की प्रक्रिया शुरू हो भी गई है या शुरू होने वाली है। और ऐसे में जानकारी दी गई है कि परीक्षा कैलेंडर, आपको याद होगा 27 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया था, जिसमें यह साफ साफ कहा गया था कि 2026 में शुरुआत में ही एक परीक्षा कैलेंडर दिया जाएगा सभी आयोगों के द्वारा, जिसमें कब कौन सी बहाली आने वाली है, उसका विज्ञापन कब जारी होगा, उसका प्रथम चरण का जो है वो परीक्षा कब होगा, यानी कि जितने चरण में होने वाला है उसका टेंटेटिव डेट और रिजल्ट का भी टेंटेटिव डेट उसमें जिक्र किया जाएगा। और समाचार पत्र में सूचना दी गई है कि ये अंतिम चरण में है। और हमने भी पता किया तो यही हमें जवाब मिला था सचिवालय से कि बहुत जल्द होगा। अब फाइल ऊपर चला गया है, उसके बाद जो है सभी आयोगों को अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो बिहार लोक सेवा आयोग को छोड़कर बिहार के किसी भी अन्य आयोग के द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंतजार है और सबसे ज्यादा जरूरत है वो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करना। और साथ ही साथ परीक्षा कैलेंडर जारी ही नहीं करना बल्कि उसे मजबूती के साथ पालन करना, क्योंकि देखा जाए तो लगभग 40,000 अलग अलग सेवाओं के लिए बीएसएससी में रिक्तियां गई हैं और लगभग 60 से 70 लाख कैंडिडेट इन रिक्तियों में आवेदन कर चुके हैं। सबसे बड़ा अभ्यर्थियों की संख्या वाला परीक्षा जो है वो द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम है, जिसमें लगभग 40 लाख अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन कर दिया गया है और 3 साल लगभग होने जा रहे हैं। इस परीक्षा का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलता है। टेंटेटिव समय भी नहीं इसके बारे में पता है। उसी तरह बता दें आपको हम CGL 4, उसके लिए भी 13 लाख से अधिक का आवेदन हो चुका है और सूचनाएं निकल के आती है कि इसमें और सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, उसमें फिर से जो है विंडो खोले जा सकते हैं। उसके भी एग्जाम का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। यानी आज के डेट में कहा जाए तो सभी आयोग के द्वारा अपने भविष्य के होने वाले परीक्षाओं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और उसके बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट छात्रों को पता भी चलता है, लेकिन बीएसएससी के बारे में कुछ नहीं पता चलता। और वजह यह है कि ये तैयारी ही नहीं चलता तो फिर कहां से ये बताएंगे कि आपका एग्जाम कब होने वाला है और कब हम इसके लिए एडमिट कार्ड जारी करेंगे और कब इसका परीक्षा होगा। तो चलिए, इस खबर में कम से कम ये आश्वस्त किया गया है कि अंतिम चरण में है और बहुत जल्द जो है इस पर आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और हम आशा करते हैं कि कम से कम फरवरी में बीएसएससी का परीक्षा कैलेंडर जो है वो जारी हो जाए। और ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर परीक्षाएं कब होंगी? क्या कैलेंडर की ही तैयारी चल रही है या परीक्षाओं के हिसाब से कैलेंडर बनाने की तैयारी चल रही है? क्या बीएसएससी के द्वारा इन परीक्षाओं को लेकर जो रणनीति तय होता है, तैयारी जो होता है वो शुरू कर दिया गया है? ये सबसे अहम होगा, क्योंकि बताएं अब खबर ये चल रही है, हमें भी शुरुआत में ये जानकारी मिली थी कि पहले CGL 4 होगा, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि CGL 4 में बहुत सारा सीट जुड़ने वाला है और ऐसे में आवश्यक होगा कि उसके डेट को बढ़ाया जाए। तो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी होगा, लेकिन आपको हम बताएं कि छात्रों में बहुत ज्यादा जो है वो ये उत्सुकता बनी हुई है, खासकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों में, कि CGL 4 द्वितीय इंटर लेवल के एग्जाम कब होंगे। और
बताएं आपको कि अभी तक अस्थायी चेयरमैन की तैनाती नहीं हो पाई है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन सरकार जो है इस दिशा में काम कर रही है। 1,95,000 की भर्ती ऑन प्रोसेस है। विभिन्न विभागों आयोगों को जो है इसकी भर्ती के लिए भेज दिया गया है। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में है, उसके बाद पुलिस विभाग में है बहाली। तो इंतजार करें। और छात्रों ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। छात्र संगठनों ने, छात्र नेताओं ने बीएसएससी की परीक्षाओं को लेकर कि आखिर लेट लतीफी क्यों की जा रही है, क्यों इतने लाख छात्रों को अधर में लटका दिया गया है। तो देखिए अब जब परीक्षा कैलेंडर जारी होगा तो संभावनाएं जो है वो बननी शुरू हो पाएंगी। और हम आशा करेंगे कि परीक्षा कैलेंडर ही ना जारी हो बल्कि उसे मजबूती के साथ उसका पालन भी किया जाए, नियत समय पर एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाए, रिजल्ट जारी किए जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।